चुनाव आयोग गुलाम है जनता का, वो मालिक नहीं है। जनता चाहती है कि इस बार ये चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा, मतलब बैलेट पेपर से ही होगा। उस नौकर को, जो पब्लिक का नौकर है, उसे जनता की बात माननी पड़ेगी, अन्यथा जब सड़कों पर आ जाती है जनता, अच्छे अच्छों को उखाड़ कर ठिकाने लगा देती है। तो दोस्तों इस समय मैं पटियाला हाउस से हूँ और देखें तमाम जो वकीलों की लॉबी है वो लगातार अपने प्रेस भानु प्रताप को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और तमाम उनके साथी हैं जो लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से वो आज सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं यहाँ पर, और मुद्दा सिर्फ यही है कि देश में से ईवीएम हटानी है और बैलेट पेपर से जो है चुनाव को लेकर ये पूरा मामला यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने और उन्हें ये दिखाने की किस तरह से धांधली होती है। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले साथी भी, 2 साथी हमारे आ चुके हैं, तो बाकायदा वहां डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। यही हमारा काम है, अपनी बात को रखना और आजाद देश में रखना, संविधान के तहत रखना, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना, ये मेरा अधिकार है। मैं उसी अधिकार का पालन कर रहा हूँ। हमारे सारे साथी आप देख रहे हैं, सारे एडवोकेट जो आए हैं ये इसी अधिकार के तहत आ रहे हैं। जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, जो उनका काम है। सवाल है कि आप लोग वरिष्ठ वकील होकर के लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर भी किया, लेकिन विपक्ष सर हमेशा चुप रहता है इस मामले पर, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ये उनका काम। ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? विपक्ष का सवाल विपक्ष से पूछो कि क्यों घर में बैठा भाई, क्यों वो नहीं आता प्रोटेस्ट में, लेकिन उसका सवाल मेरे से पूछ रहे हो आप, पर मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए हमारा काम जनता की आवाज उठाना, इसलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नेता का अक्सर जो होता है, राजनेता, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। हमेशा जो बिगड़ता है वो पब्लिक का बिगड़ता है। हमेशा तबाही होती है पब्लिक की होती है, बर्बाद होती है तो पब्लिक होती है, महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है, शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है, रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है। जो कुछ भी दिक्कत आती है वो पब्लिक के सामने आती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब जो माहौल इस देश में है उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है, और जनता अपनी इस जिम्मेदारी को, विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से और ये जो विपक्ष है मैं सलाह देता हूं, मैं आगाह करता हूं विपक्ष को, समय रहते इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए, अन्यथा ये जो जनता है ये जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, और ये सब कुछ जानती है, किसी को भूलना नहीं चाहिए साथियों। तो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, और जनता पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी। और इस बार ये चुनाव जो 2024 का होगा वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप एक बात तो समझ ही सकते हैं, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना घुटनों पर आ गया। इलेक्शन कमीशन जगह जगह जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके वीवीपैट लेके और दिखा रहा कि नहीं देखो हमारी मशीन सही है। अबे वहाँ क्या दिखा रहा है? जहाँ हमने मांगी हमें क्यों नहीं दिखाई? हमें दिखाता, जब बताते तेरी औकात क्या है और कहाँ गड़बड़ी है। और ये हम सब बताएंगे 24 तारीख को उसका षड्यंत्र क्या है, हम बताएंगे। जनता के साथ जुड़ रही है, जनता साथ है, सारी संगठन साथ है। जनता कितनी साथ है? यहाँ बरेली से भी एडवोकेट हमारे साथ खड़े हैं इस समय। आज ये केवल दिल्ली वालों का था, हरियाणा से भी खड़े हैं, मेरठ से भी खड़े हैं, इलाहाबाद से खड़े हैं, जनता के साथ। दूसरी बात आपको ध्यान होगा कि हमने एक मिस कॉल नंबर दिया था। मिस कॉल नंबर, वो मिस कॉल नंबर जिस समय फोन चार्ज होता है सिर्फ उस समय बंद होता है, घंटे 2 घंटे के लिए। अन्यथा उस मिस कॉल नंबर की हालत ये है, 1 सेकंड में कई 100 फोन आ रहे हैं। 1 सेकंड में इतनी बुरी स्थिति, मतलब उसमें लोगों का इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपकी कल्पना से बाहर है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो आंदोलन है ये शहरों तक नहीं,
ये इस देश के गांव-गांव तक अपनी पकड़ बना चुका है। आने वाले समय में तुम सारे मीडिया के साथी अपनी आंखों से वो जनता का सैलाब इस देश की सड़कों पर देखना। 24 और 31 जनवरी को 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। 31 जनवरी को घेराव होगा इलेक्शन का। हम बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जाकर हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। हम मशीनें हमने मंगा ली है। देखिए वो साथी आप अपने हाथ में आप देखिए साथी हमारे अतुल पटेल जी गुजरात से है, वो आगे जिनके विषय में मैंने अभी बताया था कि ये साथी अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे साथ ये है। अतुल पटेल है, पवन भाई है और साथ में राहुल चिमन भाई मेहता, ये सारे लोग इन्होंने 2019 से हमारे साथ में है, ये आ चुके हैं और ये लोग मशीन लेके आए। हम जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। एक सवाल ये है कि क्या आप जो ईवीएम लेकर जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम है, क्या वो वही है या अलग है? भाई हम तो सिंपल जानते हैं कि जब आप हमें दे ही नहीं रहे अपनी मशीन, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति है, देखिए कोई भी, वैसे तो साधारण विषय है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। तो एक सामान्य बात है। दूसरी बात है, हम तो आपको दिखा रहे हैं ना भाई, आपने जैसी सेटिंग कर रखी है, आप बीजेपी को जिताते हो, हमने सेटिंग करी है, हम बता रहे हैं कि कैसे जो है मतलब हेर फेर होती है। बहुत सीधी सी बात है, वो मशीन ही तो है। यही बात हम कह रहे हैं। तो जो ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि देश का आम से आम मतदाता ये जाने की जिस प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी है और वो जिसको वोट देना चाहता है उसी को वोट दे रहा है, उसी के खाते में गिनी जा रही है। एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब भी फिर कह रहा हूं, मोदी जी को बड़ा कहते हैं सब, मोदी जी को बड़े दुनिया जो चाहती है, देश के लोग बड़े चाहते हैं, दुनिया में बड़ा डंका पिट रहा। तो डंकापति जी आप यहाँ आ जाओ ना, इस बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने दो और उस बार जीत के दिखाओ। और मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, मोदी जी जिस सीट से लड़ना चाहें, जो उनके लिए सबसे बढ़िया सुरक्षित सीट हो, सुरक्षित सीट जहां उनको लगे कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा, फिर पता लगेगी जो दूध का दूध पानी का पानी। तो इसलिए और दावे के साथ कह रहा हूँ, बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें ले नहीं पाएगी पूरे लोकसभा में 543 में से। चुनाव करीब है, क्या चुनाव आयोग आपकी बात मानेगा? और चुनाव आयोग गुलाम है जनता का, वो मालिक नहीं है। जनता चाहती है कि इस बार ये चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा, मतलब बैलेट पेपर से ही होगा। उस नौकर को, जो पब्लिक का नौकर है, उसे जनता की बात माननी पड़ेगी, अन्यथा जब सड़कों पर आ जाती है जनता, अच्छे अच्छों को उखाड़ कर ठिकाने लगा देती है। क्या संभव है इतनी बड़ी तादाद में बैलेट पेपर से चुनाव करा पाना इतने छोटे समय में? क्यों नहीं संभव है? एक मिनट, आप कह रहे हैं बैलेट पेपर कितने दिन में छपता बैलेट पेपर? सुनिए, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, अकरम भाई ने। ये कह रहे कि इतने छोटे समय में बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या संभव है? बिल्कुल संभव। कैसे? बैलेट पेपर कब छपता है? जब नॉमिनेशन विड्रॉल यानी नाम वापसी की तारीख होती है आखिरी, उसी दिन फाइनल लिस्ट होती है कि ये कैंडिडेट है, इनका ये चुनाव चिन्ह है, ये सीरियल नंबर है। उस दिन के बाद बैलेट पेपर छपने जाता है और 2 दिन पहले सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है, 2-3 दिन पहले, यानी 10 दिन, मात्र 10 दिन बैलेट पेपर को छपने के लिए चाहिए, मात्र 10 दिन। तो कहाँ, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। सब कुछ हो सकता है, ये सारे बहाने हैं इस रास्ते को बंद करने के, ये चोरी को बरकरार रखने के बहाने हैं जो इस बार इस देश की जनता होने नहीं देगी। हम किसी सूरत में भी इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से।